कामिक मन में गया था डर, भाग नगर को आवे रे। तब आकाश में थे भैया एक आकाशवाणी सुनावे रे, अंबर में थे पानी आवे रे। आकाशवाणी हुई है कामिक मछुआरे भागवत, ये कवि नारायण भगवान के अवतार है। इस बच्चे को अपने निजी पुत्र की तरह पालन पोषण करना और इसका नाम मच्छिंद्र रखना। आगे चल करके तू और तेरा पूरा परिवार तर जाएगा और संसार में तेरा नाम अमर हो जाएगा। अरे सुन के बाड़ी काम करने पुत्र गोद में लयो उठाई, गोद में लयो उठाई मेरे भैया घर की सी लगाया। आज कामिक मछुआरा उस पत्र को उठा करके अपने घर की तरफ चला। आकाशवाणी को सुना तब उसके मन में धीरज आया। जब घर पे आया तो अपनी पत्नी शारदत्ता को उस कामिक ने कहा कि हे प्यारी, हम तुम्हारे कोई संतान तो है नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से आज हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है। और आकाशवाणी हुई थी कि आगे चल करके ये तुम्हारा पुत्र सूर्य की तरह बढ़ करके तुम्हारा नाम करेगा। कामिक की पत्नी का नाम था शारदत्ता, उसके भी कोई पुत्र नहीं था। और जैसे ही उसने उस पुत्र को अपनी छाती से लगाया, ए भैया हुआ क्या, उसके अंचलों से दूध की धार बहने लगी। ममता तो जाग गया। अब तो उस बेटा को लेके गोदी में हर्षावे और बेटा को माता लाड लड़ावे। बेटा के कारण दुख उठावे, मन में आवे और एक जावे। वो निसंतान शारदत्ता अपने पुत्र की बातों से पालने लगी। धीरे धीरे वो पुत्र जिसका नाम मच्छिंद्र रखा था वो 5 वर्ष का हो गया। और जब 5 वर्ष का हुआ तो देखिए बच्चाओं की कुछ आदतें ऐसी होती है, अगर तुम बच्चाओं के सामने बीड़ी पियोगे तो तुम्हें देख करके बच्चा भी भैया बीड़ी पिएगा, होशियार रहो। बीड़ी पीनी तो एकांत पर्दा में पियो, है ना। अगर तुम बच्चा के सामने दारू पियोगे, मदिरा का पान करोगे तो कुछ समय बाद तुम्हारा बच्चा भी करेगा। और अगर तुम पूजा पाठ करोगे तो देखी देगा तुम्हारा पुत्र पूजा पाठ ही करेगा। 5 साल का मच्छिंद्र है और अपने पिता से हट ठानता है कि पिताजी मैं भी आपके साथ मछली पकड़ने के लिए चलूंगा। कामिक मछुआरा अपने पुत्र को लेकर के समुद्र के किनारे और तो अपने पुत्र को भी लाता है। उस कामिक मछुआरे ने अपना जाल फैलाया जिसमें तमाम मछली फंस गई और अपने बेटा को पार पर बैठा रह गया। कहा बेटा एक काम करना, मैं जब तक दूसरी मछलियों को जाल पर फंसाऊंगा और तब तक तुम इनको देखते रहना। उनके पिताजी काम में तो चले गए, लेकिन मच्छिंद्र ने देखा कि वो मछली, ए भैया मछली जल की रानी है, परीक्षित महाराज जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, है ना। वो मछली तड़प रही थी बिना जल के। अरे तड़प देगी जाने अपनी महतारी,
तड़पत देखी जाके अपनी महतारी। अरे सुन भैया सवरी मछली समुद्र में फेंक दई जन जा मछलियां पानी में फेंक दई जाए रे। जितनी भी मछली थी उन्होंने सबको उठाया और वापस पानी में फेंक दी। तब तक उसका बाप आ गया। क्यों रे मछली कहाँ गई? मच्छिंद्र कहने लगे पिताजी मुझे उन मछलियों का तड़पना नहीं देखा गया तो मैंने उसी में फेंक दी। तो एक बात का बुराई तो नहीं मानोगे, हते तो आप पाप हो। देखो ये मछलियों को बेचना, इनको पकड़ना, इनकी हत्या करना अच्छी बात नहीं है। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि पिताजी इन मछलियों को पकड़ना अच्छी बात नहीं है, मुझे उनकी तड़पन नहीं देखी गई तो मैंने उसे जल में फेंक दी। दांती को पीस के कामिक कहने लगा नालायक, अगर हम मछली नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा? खाएंगे क्या? भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। और दोबारा से वो मछली पकड़ने के लिए कामिक समुद्र पर चला गया। मच्छिंद्र ने मन में सोचा कि आज से अगर मैं खाना खाऊंगा तो घर का नहीं खाऊंगा। कैसा खाऊंगा? भीख मांग करके। वहीं पर वो मछलियां छोड़ दी, टोकरा भी छोड़ दिया और अपना डोकरा भी छोड़ दिया। चल पड़े और देखिए 5 साल का वर्ष है की उम्र है उस बालक की, मच्छिंद्र की, और इसने भद्रकाली आश्रम की तरफ चल पड़ा। इधर शाम का वक्त हुआ तो पिता मछली पकड़ करके आए। क्या देखा कि मछली भी है कुछ पास में और टोकरी भी वही पड़ी है, लेकिन वो पुत्र नजर नहीं आया। पहले तो सोचा हो सकता है ये खेल रहा होगा। दोबारा से वो तिवारा से मछली पकड़ने के लिए गया। शाम का वक्त हुआ, इधर सूरज छुप गए। उसने अपने पुत्र को चारों तरफ ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी अपना बेटा नहीं मिला। बोलिए मुरारी महाराज की, गुरु गोरखनाथ की। इधर में वो कामिक अपने पुत्र को काफी ढूंढता, जब नहीं मिला तो अपना मुंह लटका करके उस जाल को लेकर के घर पर पहुंचा। शारदत्ता कहने लगी महाराज तुम आए हो, लेकिन एक बात बताओ मेरे पुत्र कहाँ है? उसने एकदम वो डलिया फेंक दी और जाल को भी फेंक दिया था। हे शारदत्ता, मैंने अपने बेटा को चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं भी बेटा नहीं मिला। शारदत्ता कहने लगी तुमने कहीं उसको कोई फटकार कहानी लगाई? कि हाँ मैंने फटकार लगाई मछलियों के पीछे। उसने मेरी दिन भर की मेहनत पर पानी फेर दिया और मछलियों को जल में फेंक दिया। तो मैंने कहा था कि भीख मांगनी पड़ेगी। मुंबईया समझ गई कि हमें जैसे परमात्मा ने दिया था और आज तैसे ही वो बेटा हमारा ले लिया। रोने लगी। जालाल के कब हो न मैंने, उंगली छुआई अंगों में, सोलाल धोखो दे गयो अपनी मैया के संग में। जालाल को नित प्रतिदिन सदा सुआ की तरह पढ़ावती। सुआ माने तोता। तोता को सुआ भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं।
जालाल कोणत प्रतिदिन सदा और तोते की तरह पढ़ावती और लाल की मैया खड़ी आज आंखों से नीर बहावती। कह रही है बेटा तुम बाजा छिपे हो बेटा मच्छिंद्र और तेरी याद आ रही है। आ जाओ मेरे बेटा तेरी मैया बुला रही है। आ जाओ मेरे सोना तेरी माता बुला रही है। तुम बाजा छिपे हो लाला तुम बाजा छिपे हो और तेरी याद आ रही है। आ जाओ मेरे बेटा तेरी माता बुला रही है। आ जाओ मेरे सोना तेरी माता बुला रही है। दुख को मैंने झेला तेरे पीछे वो तेरे पीछे बेटा सुख दुख को मैंने झेला। तू छोटा बन के बेटा और मेरी गोदी में खेला। तेरी बचपन की याद बेटा मेरा कलेजा हिला रही है। कहते कोई चला जाता है उसके लिए नहीं होते, उसकी क्या याद आती है? याद तेरे बचपन की मेरे बेटा मुझे याद आ रही है। और आ जाओ मेरे छोना ये माता बुला रही है। इधर में वो सारदा अपने पति को फटकार लगाती है, बुरा भला कहती है कि महाराज ना तो तुम मेरे बेटा आने का फटकार लगाते और ना बुझाता, लेकिन अब क्या करें, दोनों प्राणियों ने ऐसा समझ लिया कि विधाता आपने जैसे हमें दिया और तैसा ही ना दिया। बताते हैं वो याद करते हैं। इधर में वो मच्छिंद्र चलते 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 भद्रकाली आश्रम में पहुंचे। और जब भद्रकाली आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जगह देखी। और जब जगह देखी है तो उस जगह उसने अपनी आसन को लगाया और भगवान शिव के नाम को बोलने लगा। वो भोले बाबा के मंत्र का जाप करता है और जब जाप करता है
धीरे 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 12 साल बीत गए। और जब 12 साल बीती तो बताते हैं कि उस मच्छिंद्र का शरीर सूख करके कांटा हो गया, हड्डियों का मात्र ढांचा रह गया। कान खजूरा बेमती, बेमती बेमती जो मिट्टी को पैदा करते हैं, कीड़ा होता है। कान खजूरा बेमते बाके सर पर लिपट गए अंग, और इतनी कठिन सेवा करी मच्छिंद्र भई सत्यना भंग। इधर तो कठिन तपस्या चल रही है, बिना अन्न के बिना जल के, और इधर भगवान विष्णु की अंश अवतारी जो तीनों देवताओं के अंशी थे, जिन्हें दत्तात्रेय कहते थे। दत्तात्रेय बताते हैं ये अत्रवणी अनुसुईया के पुत्र थे, जिनके 3 सिर थे। एक सिर था भोले बाबा, और एक सिर था ब्रह्मा का, और एक था भोले बाबा, यानी तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके मन में एक दिन विचार आया कि चलो हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और जब भ्रमण करने के लिए चले तो सोचा कि पहले हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं। वो दत्तात्रेय भगवान कैलाश पर्वत पर भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। भोले बाबा प्रकट हो गए और दत्तात्रेय भगवान को आलिंगन किया, भुजा पसार करके दोनों ने भेंट की। तो भोले बाबा ने कहा है कि हे सिद्ध बाबा, चलो आज हम तुम विशालपुरी में घूमने के लिए चलते हैं, जहां पर नर नारायण धर्म के पुत्र वास करते हैं ऋषि रूप में। सनक सनंदन एवं सनत कुमार भी वास करते हैं। तो आज वो घूमते घामते उसी जगह पर भद्र का ऋषि आश्रम में आए, जहां पर मच्छिंद्र तपस्या कर रहे थे। और जब कलयुग में इतनी कठिन तपस्या करते हुए दत्तात्रेय भगवान ने एक पुत्र को देखा, तो भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, देखो इस बियाबान जंगल में और कोई बच्चा इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि एक माटी का टीला बन गया है। भोले बाबा ने कहा कि एक काम करो, आप इनके पास जाओ और इन्हें चेतन करो और इसके कान में मंत्र फूंक करके नाथ पंथ की दीक्षा दे दो।
भोले बाबा के कहने पर वो दत्तात्रेय भगवान मुस्कुरा करके बोले हैं, हे प्रभु अगर आप कह रहे तो मैं अवश्य जाऊंगा। दत्तात्रेय भगवान ने मच्छिंद्र के पास जाकर के कहा कि बेटा आंखें खोलो और आप कोई वरदान मांगो। पहली बार कहा, फिर दूसरी बार कहा, जब तीसरी बार कहा तो मच्छिंद्र ने अपने नेत्र खोले तो सामने एक ऋषि को देखा। दत्तात्रेय ने पूछा कि आप कौन हो? तो मच्छिंद्र ने कहा कि मैं यहाँ पर 12 साल से तपस्या कर रहा था और यहाँ पर मुझे कोई मनुष्य नजर नहीं आता है। अब आज अकस्मात आकर के आप पूछ रहे हो तो आप ही बता दो कि महाराज आपका क्या नाम है? दत्तात्रेय ने कहा कि हमको अनसुईया का पुत्र दत्तात्रेय सिद्ध कहते हैं। भोले बाबा ने कहा कि इस पुत्र को मेरे पास लाओ। तो भोले बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा जिससे उसका शरीर पहले जैसा हष्ट पुष्ट हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की। और उनके कान में मंत्र फूका है तो उससे उसके अज्ञान का नाश हो गया और ज्ञान ही ज्ञान हो गया। चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगा। दत्तात्रेय जी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ हैं? तब मच्छिंद्र बोले कि मेरे आगे पीछे ईश्वर ही ईश्वर है। तो भोले बाबा ने कहा कि एक काम करो, आप इस संसार में जाओ, ये मतलबी संसार है और अधर्म हो रहा है, इस अधर्म को रोको। और ये चिमटा खप्पड़ यही तुम्हारे आभूषण है, करामाती फावड़ी लो, हाथ में डमरू लो और घर घर अलग जगाओ और नाथ पंथ का प्रचार करो। मच्छिंद्र नाथ अबे तक मच्छिंद्र थे, अब उनका नाम हो गया मच्छिंद्र नाथ। ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। पहले भगवान केवल एक ही थे, शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहते थे। अब दूसरे प्रकट कर दिए जिनका नाम है मच्छिंद्र नाथ। ये मच्छिंद्र नाथ आगे चल करके 10,000 सामर मंत्रों का पुस्तक रचते हैं। सामरी मंत्रों का आगे चले तो आगे चल करके उन्होंने ये बता दिया कि तुम जहां पर भी अलग जगाओगे तो आगे चल करके तुम्हें सप्त संगी पर जाकर के देवी के दर्शन होंगे और आगे 100 कुंड जल के भरे हुए मिलेंगे। जिस कुंड में गर्म जल हो उसमें भूल करके भी स्नान मत करना, अन्यथा मृत्यु हो जाएगी। मच्छिंद्र नाथ ने कहा कि मुझको कैसे पता पड़ेगा कि इसका कुंड का जल ठंडा है या गर्म है? तो कहा कि वहां पर एक नागर बेल होगी और तुम नागर बेल को डालना। वहां से चल करके वो सप्त श्रृंगी जा पहुंचे और बड़ी भक्ति भाव से वहां की देवी की उन्होंने दर्शन किए। हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैंने सामर विद्या पूरी तरह से मेरी बुद्धि में बैठ गई है, मैंने रच दी है, आप उसमें आशीर्वाद प्रदान करें और सब देवी देवताओं को हमारे हवाले कर दो। तब देवी माता ने सब देवताओं को 33 करोड़ देवी देवता बुलाए और उन्होंने आशीर्वाद मच्छिंद्र नाथ को प्रकट करे। आइए मिलकर के एक बाबा का भजन बोलते हैं, फिर आगे कथा सुनाएंगे। नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, मेरे हृदय के मंदिर में वास करो नाथ जी।
हमारे इधर भी भाई बंधु बैठे, सभी ताली बजाएं। नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, शास्त्री जी, नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, मेरे हृदय के मंदिर में वास करो नाथ जी, नाथ जी। मोह माया अटकी दिल में डेरा लगा बैठी, मोह माया अटकी दिल में डेरा लगा बैठी, धर्म के मार्ग से मेरी नाव डगमगा, धर्म के रास्ते से मेरी नाव डगमगा बैठी। अरे जन्मों की प्रेरणा नाश करो नाथ जी, जन्मों की प्रेरणा नाश करो नाथ जी, मेरे हृदय के मंदिर में वास करो नाथ नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, नाथ की ये पूरी अरदास करो नाथ जी, मेरे हृदय के मंदिर में वास करो नाथ जी। बोलिए गुरु मच्छिंद्र नाथ की जय, बोलिए गोरख टीली वाली मैया की। इधर में मच्छिंद्र नाथ चिमटा थप्पड़ झोली तोमा लेके घर घर द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांगते, उधर पूर्ति करते। और उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर इतना पाखंडी धूर्त लालची कामी आदमी, तो भगवान शिव को याद करने लगे। हे भोलेनाथ, तुम कहाँ आकर के हमें दर्शन दो, क्योंकि अब हमसे इस नाथ पंथ का प्रचार नहीं होता, पृथ्वी पर अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। आकाशवाणी हुई है कि हे मच्छिंद्र नाथ चिंता मत करो, आगे चल करके अब मेरा अवतार होने वाला है। और बताते हैं वो मच्छिंद्र नाथ अपना भिक्षा पात्र उठाए हुए और बंगाल प्रांत की धारा नगरी के पास चंद्रगिरी नामक नगरी में पहुंचे। वहां सूर्यदयाल नामक ब्राह्मण रहा करते थे और जिनकी पत्नी का नाम था सरस्वती माता। वो दोनों पत्नी ईश्वर भक्त थे, साधु संतों की सेवा करते थे, दान पुण्य में उनका जीवन व्यतीत हुआ करता था। चौथापन पा चुका था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। करती सेवा साधु संतों की, वह बाज सरस्वती थी नारी, शिव की कृपा से आ गए वो मच्छिंद्र नाथ बाबा तपधारी। अलग जगह दिया, अरे माई रे माई हो, माई रे माई भिक्षा डालो द्वार पे बाबा आया, और तुम्हारे छोड़ के तेरे दर पे अलग जगह भिक्षा डाल डाल डाल, भिक्षा डाल डाल।
बच्चा डालो द्वार पे बाबा आया और दोबारे छोड़ के तेरे दर पे अलग जगाया। बच्चा डाल 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 बच्चा डाल 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 बच्चा। थोड़ी सी भिक्षा डाल के मैया ले लो ना दुआएं, वो थोड़ी सी भिक्षा डाल के मैया ले लो ना दुआएं। नातों की दुआ से मिट जाए तेरे घर की बलाएं। अरे धोना रमाया द्वार पे आया, धोना रमाया द्वार पे आया, अमर रहे तेरी छाया और द्वारे छोड़ के तेरे घर पे अलग जगाया। बच्चा डाल 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 बच्चा डाल डाल डाल। माताम भिक्षाम देहि। घर की गृह स्वामिनी वो सरस्वती ब्राह्मणी भिक्षा लेकर के द्वारे पर आई और द्वारे पर जब बाबा को देखा है तो कहा कि बाबा जी भिक्षा लीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। मच्छिंद्रनाथ ने उस भिक्षा को लिया, देखा कि मैया के चेहरा पर कुछ रूहानी है, सुस्त है चेहरा, तो पूछ लिया क्यों माता तुम्हें क्या परेशानी है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, परेशानी है तो बताओ। वो हाथ जोड़ करके ब्राह्मणी कहती है सरस्वती की हे बाबा आपका दिया हुआ हमारे यहाँ पर धन दौलत सब कुछ है और अगर कमी है केवल तो एक पुत्र की है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा देवी चिंता मत करो, अपनी झोली में से वो सावर मंत्रों की सिद्ध की हुई थोड़ी सी भस्म निकाली, भस्म माने राख, और वो राख कहा मैया लो जब तुम ऋतुमती हो तो स्नान के बाद भगवान का पूजन करके और आप इसको खीर में मिला करके खाना। आपके यहाँ पर भगोहरी नारायण यानी भगवान शिव के अवतार का जन्म होगा। हम 12 साल बाद आएंगे मैया और तेरे पुत्र को फिर अपने साथ ले जाएंगे, उसे दीक्षित करके विद्या सिखा के फिर तुम्हें दे जाएंगे। मच्छिंद्रनाथ तो वहां से चले गए और इधर वो सरस्वती माता उस भस्म को ले जाकर के अपने घर के आले में रख देती है और जब आरे में रख दिया तो अपने पड़ोस में पहुंच गई। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में धंधकारी का जन्म होता है ना, तो उनके पिता आत्मदेव को एक साधु ने फल दिया था कि अपनी रानी को खिलाना, और वो अपने पड़ोसियों के बहकावे में आ गई भैया। ऐसे ही वो सरस्वती भी आ गई। जब वो सरस्वती ब्राह्मणी पड़ोस में पहुंची तो अपनी सहेलियों को वो भस्म वाली बात बताना नहीं भूली और कहने लगी बहन एक बाबा ने आकर के हमें भस्म दी। उनमें से एक बहन ने कहा कि देख साधु संतों की बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये साधु संतों को तुम नहीं जानती है, बहुत बड़े पाखंडी होते हैं, दिन में तो मकान दे के जाते हैं और रात को लूट लेते हैं। पता नहीं है साधु संतों ने जाने कितनी माताओं की इज्जत लूट ली। हो सकता है कि दुश्मन के कहने पर उस राख में थोड़ा सा विष मिला दिया हो तो तुम्हारे सब बर्तन भाड़े लेकर के विदा हो जाएगा। बताते हैं उसने वो
बसम नहीं खाई का बहन, फिर क्या करें? बोले एक काम करें, ऐसी चीज को काफी दूर फेंक दे। उसने अपने गांव से बाहर, चंद्र नगरी से बाहर देखा कि एक गौशाला का गड्ढा है, जो पूरे गांव का कूड़ा करकट और गौशाला का गायों का गोबर उस गड्ढे में पड़ता है। उसने चुपचाप वो राग को उसी जगह पर फेंक दिया, और वो राग कहां पर पहुंची? धरती माता की कोख में। धीरे धीरे जैसे खेतों में कोई बीज अंकुर फूटता है, ठीक उसी प्रकार उस गोबर में भी अंकुर फूटने लगे, लेकिन वजन होने के कारण वो पुत्र ऊपर नहीं आ सका। इस बात को बताते हैं, देखते देखते अब 12 साल पूरी हो गई, और वो महाराज मच्छिंद्रनाथ योगी अपना बच्चा पात्र लेकर के 12 साल बाद उसी द्वारे पर अलग जगाने लगे। अरे दर्शन कर ले मात नाथ की, और जे जोगी आयो तेरे द्वार, जे बाबा तेरे नित नहीं आवे, जे बाबा तेरे नित नहीं आवे, 12 साल बाद अलग जगावे, 12 साल बाद अलग जगावे। अरे भिक्षा दियो डारे, मैया तो सुखी रहे परिवार, दर्शन कर ले मात नाथ के, ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार, दर्शन कर ले मात नाथ के, जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। आज महात्मा योगी मच्छिंद्रनाथ महाराज ने 12 साल बाद उस सरस्वती ब्राह्मणी के द्वारे पर अलग को जगा दिया, और जब अलग जगाया, भिक्षा लेकर के वो सरस्वती ब्राह्मणी चली, लेकिन द्वारे पर पहुंची तो 12 साल पहले वाले योगी को जब द्वारे पर देखा तो मैया ने तुरंत पहचान लिया, और भिक्षा डाली, और भिक्षा डाल के चलने लगी कि कहीं ये बाबा भस्म वाली बात ना फिर दे। कहीं ये भस्म वाली बात ना फिर दे। गोरखनाथ ने बताते हैं, और मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे देवी, अब तो हमारे चेला के दर्शन करा दो, जो कम से कम 11 साल कुछ महीना का हो गया होगा, और हमने आपसे कहा था कि हम 12 साल बाद आएंगे। तो मैया थर थर कांपने लगी और रोने लगी। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, माई क्या हुआ? क्या हमारी दी हुई वो सिद्ध बसम तुमने खाई नहीं, या तुमने उसको खाया? क्या तुम्हारा गर्भ छीड़ हो गया?
या पुत्र जन्म करके खत्म हो गया? बात क्या है, बात बताओ। वो माई कहने लगी बाबा आपकी दी हुई बसम मैंने खाई नहीं, वो बसम मैंने अपने गांव से बाहर सखियों के कहने में आकर के एक गड्ढे में फेंक दी। कहा कि तो एक काम करो वो गड्ढा भैया हमें दिखा। बाबा मच्छिंद्रनाथ और आगे आगे माई बताते गांव से बाहर जो एक बहुत गहरा गड्ढा था जहां सारे गांव का और गौशाला का पूरा करकट गोबर पड़ता था, वहां पर लेकर के आई। कहा बाबा मैंने इस गड्ढे में फेंका था लेकिन 12 साल पहले फेंकी थी वो बसम, लेकिन अब अच्छी तरह मुझे ये नहीं पता कि मैंने वो इधर फेंकी थी या उधर फेंकी थी, क्योंकि ये पहले गड्ढा बहुत बड़ा था अब तो बहुत कम है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा माई जरा गौर से सोचो कि तुमने उसको किस जगह फेंका था। आज वो माई कहती है बाबा मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि क्या कि मैंने इसी जगह पर फेंका था। बाबा मच्छिंद्रनाथ ने आवाज लगाई कि हे शिव के अवतार, अगर आपका अवतार इस गोबर के अंदर हो गया हो तो बेटा बाहर आ जाओ। तो अंदर से आवाज आने लगी गुरुजी मैं वजन होने के कारण ऊपर नहीं आ सकता हूं, इसलिए काम करो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव समरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे साज सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। तुम जब जब युग में आते हो गुरु, जब जब युग में और प्रभु सोए जीव जगाते हो, सोए जीव जगाते हो, ये जग में पाप घनेरे, तुम ही मेरे साज सवेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बताते हैं मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे हर नारायण आपकी उत्पत्ति हो गई हो तो आप इस गड्ढे से ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करें। गड्ढे में से आवाज आई गुरुजी मैं पैदा तो हो चुका हूँ
पैदा तो हो चुका हूं महाराज, परंतु गोबर का ढेर में मैं दवा होने के कारण असमर्थ हूं। आप यहाँ से निकालने की कृपा करें। गड्ढे में से बालक की आवाज सुनकर सरस्वती तथा नगरी की बाकी नारियां कौतुक मानने लगी और हलाल हुआ। ग्रामवासियों ने तुरंत कूड़ा करकट हटाना शुरू कर दिया और बताते भैया अरे भैया लेके फावड़ी हाथ तुरंत गोबर उठवायो रे, तुरंत गोबर उठवायो रे, लेके फावड़ी हाथ तुरंत अरे चंदगिरी नगरी में फिर भैया हल्ला छायो रे, ये बात है हल्ला छायो रे। अरे गड्ढा मछिंद्र ने खुदवायो, में ते बालक एक निकल के आयो, और गुरुजी ने अपन वो दास बनायो। फिर गुरुजी ने अपन वो दास बनायो। योगी मछिंद्रन के चरण में बेटा ने शीश झुकायो रे, गोरख ने शीश झुकायो रे। गोरख जैसे ही गोबर से बाहर निकले तो अपने गुरु की तरफ देखने लगे। गुरुजी ने गोद में उठा लिया, कहा बेटा तू गोबर से पैदा हुआ है, इसलिए मैं तेरा नाम गोरख रखता हूँ। नाम रख दयो गोरखनाथ, ऐसे गुरुजी कहने लगे भाई रख दयो गोरखनाथ। रख दयो गोरखनाथ, ऐसे मछिंद्र योगी के। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ की इस गोबर से उत्पत्ति हुई। आज की कथा को परिचत महाराज यहीं पर विराम। देखिए सभी भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में उठे, यानी 3:30-4 बजे जगह स्नान ध्यान करके पहले परिक्रमा करें, 6 बजे तक परिक्रमा करेंगे। फिर उसके बाद 6:30 बजे से हवन होगा 8:30 बजे तक। ठीक है, परीक्षा द्वारा कथा के बजे थे 12 बजे तक 5 बजे तक। ठीक है मैं करवा तो तक टक्के आगे लिए।
ग्यारह से 4, 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी भाई बहन भारी से भारी संख्या में 11 से 4 बजे तक। ग्यारह से 5 बजे तक कथा का नियम रहेगा और तब तक भैया एक भजन बोले, फिर अपनी तब तक सलाह कर लो। अच्छा 12 से 5 बहुत सुंदर। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। देखिए आज बाबा मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ का जन्म हुआ। कल की कथा में आप सुनोगे बाबा गोरखनाथ की दीक्षा और गोरखनाथ ने अपने गुरु भक्ति में कैसे नेत्र प्रदान किए, हनुमान और मच्छिंद्रनाथ का मिलन एवं देवी हिंगलाज के दर्शन, उनका युद्ध कथा सुने हमारे मुखारबंद से। हमारे परमारणीय गुरुदेव बाबा की कथा कहाँ से प्रारंभ करते वो उनके ऊपर है, ठीक है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। मैं आपको 7 दिन में नाथपंथ की कथा सुनाऊंगा। कथा का नियम 12 बजे से 5 बजे तक हो रहेगा, ठीक है। और जिन बहनों ने कलश यात्रा की है वो अपने कलश के पास एक आटे का दीपक बना करके लाए और वो प्रतिदिन सूर्य डूबने से पहले लगाए, ठीक है, साड़ियों को बचाते हुए। मेरी नथुनी खोएगी और बाबा के सखी मेरी नथुनी खोएगी बाबा के अरे सास मेरी ढूंढे ससुर ढूंढवावे, सास मेरी ढूंढे ससुर ढूंढवावे, बहन का तुम ढूंढवाए देव, बहन का तुम ढूंढवइयो बाबा के। तुम ढूंढवाए दो सखी तुम ढूंढवइयो बाबा के, बाबा के। मेरे ढूंढे देवरानी ढूंढवावे, देवर मेरे ढूंढे देवरानी ढूंढवावे, बहन का तुम
तुम घोड़वाए दो सकीन का तुम घोड़वैयो बाबा के नंद मेरी घोड़े नंदोई घोड़वावे मेरी घोड़े नंदोई घोड़वावे नंद मेरी घोड़े नंदोई घोड़वावे मेरी घोड़े नंदोई घोड़वावे बहन का तुम घोड़वैयो बहन का तुम घोड़वाए दो बागर के सखी मेरी लखनी घोड़वैयो बागर के बाबा बोलिए गुरु रघुनाथ की। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, बाबा की आरती करें। आज पहला दिन माफ करें, कल से आप कथा यथा समय से शीघ्र सुने। अरे अब मेरो क्या है